गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के फिज़िक्स के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक दैट इज़ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर जर्म्स होते हैं उसको क्लियरली देख सकते हैं। मच मैग्नीफाइड मतलब बहुत बिगर साइज़ में देख सकते हैं एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है कि आई से हमें मतलब अपनी आइज़ से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखना चाहिए कि वो हमें क्लियरली दिखे। जैसे अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पास लेकर आते हैं तो वो उतना ही बड़ा होता जाता है ऑब्जेक्ट। तो अगर हम बिल्कुल पास मतलब बिल्कुल अपनी आई के पास लेकर आएंगे, बिल्कुल अपनी आई के पास लेकर आएंगे तो वो जैसे फिंगर है, फिंगर को आप बिल्कुल अपनी आई के पास लेकर आओगे तो आपको फिंगर दिखेगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। ठीक है, तो कितने डिस्टेंस पर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए आई से कि वो हमें क्लियरली दिखे, कितने मिनिमम कम से कम कितने डिस्टेंस पर रखना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट हमें दिखे, वो क्या होता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और माइक्रोस्कोप क्या होता है? जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मच मैग्नीफाइड देख सकते हैं, मतलब बहुत बिगर साइज में देख सकते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को। वो डिवाइस क्या होता है? माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप दो टाइप्स के होते हैं, एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो हम यूज़ करते हैं टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली बाय यूजिंग सिंगल और ओनली वन कन्वेक्स लेंस। मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप में हम एक कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं और कंपाउंड में हम दो लेंसेज को यूज़ करते हैं फॉर सीइंग द ऑब्जेक्ट, फॉर सीइंग द स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है कि हमें कितना बड़ा दिखता है कोई भी ऑब्जेक्ट। सिंपल माइक्रोस्कोप से मतलब उसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी है, मतलब वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा दिखा सकता है हमें, वो क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर। मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप हमें किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा दिखा सकता है, वो क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर। एंड मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है कि इमेज कितना एंगल बना रही है टू द, मतलब इमेज जैसे ये आपकी इमेज है, इमेज कितना एंगल बना रही है और ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है आई पर। आई यहाँ पर सपोज है आपकी, यहाँ पर आई है, मतलब यहाँ से हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि इमेज कितना एंगल बना रही है और ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है टू द एंगल सबटेंडेड at the eye by the image to the angle subtended by the object। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, आप यहाँ से देख लेना। मैं डायग्राम बनाती हूँ जैसे फिर से, कि ये आपके पास कोई भी कन्वेक्स लेंस था, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा। तो जब ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट से दो रेज जाएंगी। तो रे एक तो ऐसे पास हो जाएगी और दूसरी रे ऐसे जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों रेस पैरेलल जा रही हैं। पैरेलल मतलब एक दूसरे के आमो सामने, मतलब एक दूसरे के साथ साथ जा रही हैं। तो ये कभी भी आगे जाकर मीट नहीं करेंगी, लेकिन ये पीछे मीट कर सकती हैं। जैसे देखो, अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो ये ऐसे मीट कर जाएंगी पीछे। तो जिस जगह पर ये मीट करेंगी वहाँ पर आपकी क्या बनेगी? इमेज। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर आपकी क्या बनी? इमेज, ये बनी। तो क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट मतलब इमेज क्या है? ये यहाँ से यहाँ पर कितना एंगल बना रही है? कितना एंगल बना रही है? बीटा। तो आप देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट भी यहाँ से कितना एंगल है? बीटा, मतलब सेम एंगल पर है, क्योंकि वो सेम दोनों लाइंस सेम है ना, ये वाली लाइन भी सेम है और ये वाली लाइन भी सेम है। तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर तो बीटा बाई बीटा आ जाएगी। तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा आ गई, मतलब 1 आ गई मैग्नीफिकेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेम डिस्टेंस ले लेंगे, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस ले लिया हमने। तो आपके पास अब सी कितना सी, यहाँ से सी एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो सी कितना एंगल बना रहा है? दैट इज़ अल्फ़ा। तो इमेज कितना बना रही है? बीटा। और ये वाला स्मॉल वाला जो आपकी हाइट है सी ए, जो मतलब कि यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है? बीटा। तो क्या आ जाएगा? बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो क्या आ गया? मैग्नीफाइंग पावर बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो अब हम tan में लेंगे
एम इज इक्वल टू टैन बीटा अपॉन टैन अल्फ़ा। टैन में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टैन होता है जो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब दोनों में हाइपोटेन्यूज आ रहा है, लेकिन हाइपोटेन्यूज आ रहा है मतलब ये वाली लाइन। हाइपोटेन्यूज जब कोई भी ट्राइंगल होती है, जैसे ये वाली ट्राइंगल है, तो जो एंगल के बिल्कुल सामने वाली लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है, और ये हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज की हमें वैल्यू पता ही नहीं है, मतलब वो तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हम परपेंडिकुलर और बेस कंसीडर करेंगे, और उसको कंसीडर करने के लिए हमें कौन सा लेना पड़ेगा, टैन लेना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो हम टैन लेंगे, टैन बीटा बाय टैन अल्फ़ा। हमारे पास क्या था, एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो यहाँ से तो हम मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ से हम बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हम टैन साइन और कॉस में लेंगे, तो हम टैन कंसीडर करेंगे, क्योंकि टैन क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस, उसमें हाइपोटेन्यूज नहीं आता, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं पता है। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, मतलब टैन बीटा की और टैन अल्फ़ा की। तो टैन बीटा की क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब आप ले सकते हो इन ट्राइंगल, मतलब बीटा की वैल्यू निकालनी है अगर आपको, तो आप ये वाली ट्राइंगल ले सकते हो ना, स्मॉल वाली ट्राइंगल, क्योंकि एंगल इसका उतना ही है बीटा। तो आप ये वाली ट्राइंगल ले लोगे ओ ए बी। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, जो एंगल के बिल्कुल सामने वाला, मतलब ए बी, और बेस कौन सा है, ओ बी। यहाँ से सॉरी, यहाँ पर ओ बी है, मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया, ये ए है और ये बी है। तो बेस कौन सा है, बी। और सेम हम टैन अल्फ़ा के लिए कौन सी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ये आपका अल्फ़ा है, और ये है ओ, और ये है सी, और ये है बी प्राइम। तो क्या आ जाएगा, सी बी प्राइम बाई ओ बी प्राइम। तो अब हम टैन बीटा की जगह पर क्या पुट कर देंगे, ए बी बाई ओ बी, बाई टैन अल्फ़ा की जगह पर सी बी प्राइम बाई ओ बी प्राइम। तो अब ये वाली चीज़ है जो, मतलब नीचे वाली है जो फैक्टर, उसको अब अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और रिवर्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, सी बी प्राइम बाई ओ बी प्राइम, तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, ओ बी प्राइम बाई सी बी प्राइम। अब जितना साइज़ ए बी का है उतना ही साइज़ सी बी प्राइम का है, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी बी प्राइम है। तो अब हम ए बी की जगह पर क्या पुट कर देंगे, सी बी प्राइम। तो सी बी प्राइम पुट कर दिया ए बी की जगह पर, सी बी प्राइम बाई ओ बी इंटू ओ बी प्राइम बाई सी बी प्राइम। तो सी बी प्राइम के साथ सी बी प्राइम कट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ओ बी प्राइम बाई ओ बी। ओ बी प्राइम मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस, वो क्या होता है हमारे पास, वी। और ओ बी मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, दैट इज़ यू। तो क्या आ गया, वी अपॉन यू। और वी क्या होती है, वी मतलब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है। कोई भी ऑब्जेक्ट, मैंने कहा था कि कब बड़ा दिखेगा, जब हम उसे आइज़ के पास लेकर आएंगे। मतलब आइज़ के पास इतना लेकर आना है कि अगर हम बहुत ज़्यादा नज़दीक लेकर आएंगे तो वो हमें दिखना ही बंद हो जाएगा। तो किस डिस्टेंस पर वो सबसे बड़ा दिखेगा हमें, तो वो डिस्टेंस कौन सा होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हो जाएगा। और मतलब कोई भी अगर हम देखें कि मैग्नीफाइंग ग्लास में देखते हैं अगर हम, तो क्या होता है कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नज़दीक दिखता है हमारे, तो वो हमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में दिखता है, क्योंकि अगर उससे भी नज़दीक दिखेगा तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं, मतलब उसकी इमेज दिखेगी ही नहीं। तो वो किस डिस्टेंस पर दिखती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब इमेज कहाँ पर बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में, मतलब वी इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, और एम की वैल्यू क्या आ गई, डी अपॉन यू। अब हमें निकालनी है डी अपॉन यू की वैल्यू। वो हम कैसे निकालेंगे, डी अपॉन यू की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। वी यूज़ लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ वो हमने किया है, क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो v इज इक्वल टू माइनस टी होता है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो भी चीज़ लेफ़्ट साइड पे होती है वो हम नेगेटिव लेते हैं। तो v भी लेफ़्ट साइड पे और u भी लेफ़्ट साइड पे है, तो ये भी हम नेगेटिव लेंगे और u भी नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव आ जाएगी।
तो v की जगह पर -d आ गया और u की जगह पर -u आ गया। तो -1/d माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 1/u। तो क्या आ गया, ये प्लस का था तो ये मैंने पहले लिख दिया और ये बाद में लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे d के साथ। इसको मल्टीप्लाई किया d के साथ तो क्या बन गया, d/f। इसको किया तो d/u माइनस d/d। d/d क्या होता है, 1 आ जाएगा कट के। यहाँ पर d/f इजिकल टू d/u। हमको वैल्यू किसकी निकालनी थी, d/u की। तो d/u क्या आ जाएगा, ये इधर 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, ऐड। तो d/f प्लस 1। तो पुट इन 3 m की वैल्यू, मतलब इसमें हम पुट कर देंगे। तो m की वैल्यू d/u है और d/u की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, d/f प्लस 1। तो ये है मैग्नीफाइंग पावर फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये है हमारा आज का फिज़िक्स का टॉपिक। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।